माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम लोग इंस्टेड ऑफ बिसाइड्स का प्रयोग सीखेंगे। इसमें हम अलग अलग तरीके से जो है ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हमने कई तरह की ट्रांसलेशन आपको सिखाए। आज हम लोग कुछ नए तरीके से सीखेंगे। इसमें हम लोग सीखेंगे इंस्टेड ऑफ का प्रयोग कहाँ होता है और बिसाइड्स का यूज कहाँ होता है। तो इसमें देखेंगे इंस्टेड ऑफ का प्रयोग के अलावा या बजाय के रूप में होगा और बिसाइड्स का के अतिरिक्त। जब हम एक काम के अलावा दूसरा काम करते हैं, यानी एक काम करते हैं उसको छोड़ के हम दूसरा काम करने लगते हैं, तो उस काम के अलावा या बजाय होता है, तो वहाँ पे हम लोग इंस्टेड ऑफ का यूज करते हैं। लेकिन दूसरे में जब हम एक काम के अलावा यानी एक काम के अतिरिक्त दूसरा भी काम कर लेते हैं, यानी दोनों काम कर लेते हैं एक्स्ट्रा में, तो वहाँ पे के अतिरिक्त यानी बिसाइड्स का यूज होता है। बिसाइड और बिसाइड्स में फ़र्क होता है। देखें, एक बिसाइड होता है, उसका स्पेलिंग है BESID। इसका मतलब होता है बिसाइड माने बगल में। बिसाइड मीन्स बगल में। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक बिसाइड्स होता है BESIDES, इसमें एस लगा है, तो दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। अगर बिसाइड लिखा होगा तो बिसाइड माने होता है के बगल में, के बगल में, और यहाँ जो होगा बिसाइड माने के अतिरिक्त हो जाएगा, के अतिरिक्त हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो देखें, ये टेंस जो है, टेंस तो आपका पास्ट इंडेफिनिट का ही होगा, लेकिन इसमें हम लोग इंस्टेड ऑफ बिसाइड्स का यूज करेंगे। देखें, आपको पता होगा जिस वाक्य के अंत में आ ई ए ता था ती थी ते थे आए, वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, जिसमें हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, डायरेक्ट ही हम मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो जितने भी सेंटेंस हमने लिखा है, जैसे पहला सेंटेंस है मैंने चाय की बजाय काफ़ी पिया, यानी चाय नहीं पिया, उसके स्थान पे क्या पिया, कॉफ़ी पी लिया। उसने नाश्ते के अतिरिक्त भोजन किया, यानी नाश्ता भी किया और उसके अलावा भोजन भी कर लिया, दो काम कर लिया। देखें, यहाँ पे के बजाय आया, यहाँ पे के अतिरिक्त आ गया। देखें, वह घर के बजाय मेरे ऑफिस आया, ठीक है, यानी घर के बजाय, यानी घर की जगह पे ऑफिस है, तो यहाँ पे की बजाय आ गया। मेरे कक्षा अध्यापक ने गणित के अतिरिक्त, यहाँ पे आ गया के अतिरिक्त। राजा ने पुरस्कार के बजाय दंड दिया, तो यहाँ पे देख रहे हैं हर सेंटेंस में के बजाय के अतिरिक्त, के बजाय के अतिरिक्त, ऐसे जो है आपको शब्द देखने को मिलते हैं। लेकिन टेंस क्या है, टेंस है वाक्य के अंत में आ ई ए। तो ध्यान देंगे, टेंस को आप करेंगे, मेन तो आपका टेंस है, लेकिन जो उसमें यूज है वो इंस्टेड ऑफ बिसाइड का यूज करेंगे। तो टेंस हमें उसी फॉर्म में लिखना है जिस टेंस में आपका ये सेंटेंस दिया गया है। तो चूंकि ये टेंस आपका जो है सेंटेंस आपके पास्ट इंडेफिनिट का है, तो उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के रूप में बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है आपको पता ही होगा कि पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब तो होता नहीं है, जो मेन वर्ब होता है वो सेकंड फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। यही इसका जो है स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि जितने भी सेंटेंस यहाँ लिखे हैं सब पास्ट इंडेफिनिट के ही हैं। चले, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है मैंने, मैं हो या मैंने हूँ, उसकी अंग्रेजी आई होगी। अब मैंने क्या किया, मैंने काफ़ी पिया। देखें, यहाँ पे चाय भी पिया जा रहा है, काफ़ी भी पिया जा रहा है, लेकिन चाय के बजाय यानी चाय नहीं पिया गया, बल्कि क्या पिया गया, काफ़ी। तो जो काम यहाँ पे लास्ट में हो रहा है वही आपका मेन वर्ब होगा, उसी को लिखेंगे पहले। तो पहले मैंने बनाएंगे, मैंने काफ़ी पिया। तो काफ़ी पीना, चाय पीना एक कम मात्रा में कर लेते हैं हम। जब कम मात्रा में कोई चीज़ लेते हैं तो वहाँ पीने का सेंस नहीं होता, वहाँ लेने का सेंस होता है। तो वहाँ पीने के लिए ड्रिंक का यूज ना करके टेक का यूज करेंगे। तो यहाँ पीने के लिए हम लोग ड्रिंक का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि टेक का करेंगे। चूँकि पास्ट इंडेफिनिट है तो टेक का सेकंड फॉर्म होगा टुक, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। आई टुक, मैंने लिया, क्या लिया, कॉफ़ी। तो कॉफ़ी का स्पेलिंग होगा COFFE। तो हो गया आई टुक कॉफ़ी, मैंने चाय पिया। अब बचा क्या, यहाँ आया उसके बाद के बजाय, तो के बजाय के लिए आपको लोग यूज करेंगे, के अलावा हो या के बजाय हो तो वहाँ यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ का यूज करेंगे।
अब किसकी जगह पे आप कॉफ़ी पिए हैं उसको बाद में लिखेंगे, किसकी बजाय, चाय की बजाय, तो चाय का स्पेलिंग क्या था, टी होता है। तो सेंटेंस आपका हो गया आई टुक कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ टी। सेकंड देखें, अभी आपको समझ में आ जाएगा। उसने, वह हो या उसने हो, उसका स्पेलिंग होगा ही। उसने क्या किया, उसने किया भोजन किया, यानी नाश्ता के अतिरिक्त नाश्ता भी कर लिया है और नाश्ता करने के अतिरिक्त भोजन भी कर लिया, यानी दोनों काम किया है। जब दोनों काम किया जाता है तो वहाँ पे हम के अतिरिक्त होता है, वहाँ पे हम लोग बिसाइड्स का यूज करेंगे। लिखेंगे पहले उसने भोजन किया, इसको आप बनाएं, तो उसने का होगा ही, अब भोजन करने का होगा एट फूड। चूंकि ईट माने करना या खाना होता है तो ईट का सेकेंड क्या होगा, एट होता है, ATE। अब भोजन का क्या होगा, फूड हो जाएगा, ही एट फूड, उसने भोजन किया। अब बचा है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त के लिए क्या यूज करेंगे, बी साइड से यूज कर लेंगे, BESIDES, बी साइड्स। किसके अतिरिक्त भोजन किया है, नाश्ते के, तो नाश्ते का स्पेलिंग क्या होगा, ब्रेकफास्ट होगा, BREAKFAST। तो हो गया ही एट फूड बिसाइड्स ब्रेकफास्ट। अगला देखेंगे, वह घर के बजाय मेरे ऑफिस आया, वह का हो जाएगा ही। उसके बाद लिखा है मेरे ऑफिस आया, यहाँ पे देखेंगे आया वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, आने का कम होता है, कम का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, केम होगा, ही केम। कहाँ आया, मेरे ऑफिस, तो लिखेंगे टू माई, मेरे का होगा माई, ऑफिस का ऑफिस हो जाएगा, OFFIC। तो हो गया ही केम टू माई ऑफिस, वह मेरे ऑफिस आया। पहले इसको बना दीजिए। उसके बाद बचा क्या, के बजाय, तो के बजाय के लिए लगाएंगे इंस्टेड ऑफ, क्या लगाएंगे, इंस्टेड ऑफ हो जाएगा। अब बचा क्या है, घर, तो घर का क्या होगा, माई होम, या होम कर दें या माई होम कर दे सकते हैं, क्योंकि वह मेरे घर के बजाय कहाँ आया, मेरे ऑफिस आया। तो ही केम टू माई हाउस इंस्टेड ऑफ माई होम, या इंस्टेड ऑफ होम, माई नहीं लगाएंगे तभी कम चल जाएगा, क्योंकि एक बार माई लग गया है माई ऑफिस के लिए, तो यहाँ पे होम कर सकते हैं। तो ही केम टू माई ऑफिस इंस्टेड ऑफ माई होम, या इंस्टेड ऑफ होम, तब भी सही हो जाएगा। अब देखें, मेरे कक्षा अध्यापक ने गणित के अतिरिक्त विज्ञान पढ़ाया, तो यहाँ पे मेरे कक्षा अध्यापक का, मेरी का हो जाएगा माई, कक्षा अध्यापक का क्लास टीचर हो जाएगा, क्लास टीचर, माई क्लास टीचर सब्जेक्ट होंगे। इनके द्वारा कौन सा काम हो रहा है, पढ़ाने का, पढ़ाने का स्पेलिंग टीच होता है, लेकिन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट है, तो टीच का हो जाएगा टाट, TAUGST। ही टाट, क्या पढ़ाया, टाट साइंस, तो SCIENC। तो हो गया माई क्लास टीचर टाट साइंस, मेरे कक्षा अध्यापक ने विज्ञान पढ़ाया। अब बचा क्या, किसके अतिरिक्त पढ़ाया है, गणित के अतिरिक्त। पहले लिखेंगे के अतिरिक्त, के अतिरिक्त का हो जाएगा बिसाइड्स, BSIDES, बिसाइड्स। और किसके अतिरिक्त पढ़ाया है, विज्ञान, गणित की, तो गणित का हो जाएगा मैथ। तो हो गया माई क्लास टीचर टाट साइंस बिसाइड्स मैथ। अगला देखें, राजा ने पुरस्कार के बजाय दंड दिया, यानी पुरस्कार के स्थान पे जो है दंड दिया। जब एक के स्थान पे हम दूसरा काम करते हैं तो वो अजाय होता है, वहाँ पे इंस्टेड ऑफ का यूज करते हैं। तो राजा का होगा द किंग, सब्जेक्ट हो गया। इसके द्वारा काम हो रहा है दंड देने का, दंड देने का होगा गिव, गिव मैंने होता देना, लेकिन वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो गिव हो जाएगा। और दंड का हो जाएगा पनिशमेंट, PUNISHMENT। यहाँ पे जो गिव है, गिव पनिशमेंट बने होता है दंड देना। वैसे तो गिव पनिशमेंट होना चाहिए, लेकिन चूंकि पास्ट इंडिफिनिट है तो गिव का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिव हो जाएगा। तो हो जाएगा द किंग गिव पनिशमेंट, राजा ने दंड दिया। इतना तो हो गया। अब लिखा है के बजाय, तो के बजाय के लिए क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ माने हो जाएगा के बजाय। अब किसके बजाय दंड दिया, पुरस्कार के, तो पुरस्कार का स्पेलिंग होगा रिवार्ड, REWARD। हो गया द किंग गिव पनिशमेंट इंस्टेड ऑफ रिवार्ड। तो इस प्रकार जो है पास्ट इंडेफिनिट में इंस्टेड ऑफ और बिसाइड्स का यूज हुआ। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छी नई तरह की वीडियो बनाते रहें और आप इसका लाभ लेते रहें। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।